जय सिया राम। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक है। कुन्देन्दीवर सुन्दरावति बलौ विज्ञान धामावुभो शोभाङ्ग्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृन्द प्रियो माया मानुषरूपिणो रघुवरौ सन्दर्मवर्मोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथि गतौ भक्तिप्रदौ तौहिनः। कुंद पुष्प और नील कमन के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्भोधिसम्मुग्धं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमक्षम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरैशंशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषय मूक पर्वत नियराया तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषयमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषयमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कहा सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखु तै जाई
कहे सुजानी जिये शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठै बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजौ यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव महा को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना,
देखत रुचिर बेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिराऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। अस कहीं परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिये मानसी जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सो।
फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, यानी मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।